हेलो एवरीवन, नमस्ते जी। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। तो जी मैं हूँ निशा और मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और जी आज दिन है ट्यूसडे, तो कल था, हाँ, बुधवार का दिन है। और वो ना क्या कहते हैं, कन्फ्यूज़न हो जाती है मेरे को दिन में ना बहुत ज़्यादा। तो दिन है बुधवार का और दोनों बच्चों को जाना है स्कूल रोज़ाना की तरह ही। और अब तो वैसे भी छुट्टियां पड़ने वाली हैं। तो आज या कल शायद लास्ट डे होगा, क्योंकि हॉलीडे पड़ेंगी 1 महीने की, 1 डेढ़ महीने की। और शायद देखो कार्तिक की तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्लासेस भी लग जाएं। तो आज या कल 2 दिन और मेरे को सुबह सुबह टिफ़िन रेडी करना है। फिर इसके बाद तो मतलब खाना वाना जो भी मेरा नॉर्मल रूटीन होगा वो हो जाएगा। थोड़ा सा एक कहते हैं ना, बच्चों की छुट्टी पड़ेगी तो माओ को ऐसे लगता है कि भाई हमारी भी छुट्टी पड़ जाएंगी। तो चलिए देखते हैं कैसे हमारी छुट्टियां इंजॉय होती हैं। और आज का व्लॉग है कि सुबह कितनी जल्दी हम उठें और अपने बच्चों के लिए टिफ़िन रेडी कर दें और कम समय में, टाइम भी ज़्यादा ना लगे हमारा। तो जी आज मैं वही अपने रोज़ाना के अपने रूटीन पे उठी। जो मैं मतलब मॉर्निंग में 4 बजे उठती हूँ। तो मॉर्निंग में देखो जल्दी उठने से बहुत सारे काम होते हैं। जल्दी थोड़ा सा आलस आता है, सिर्फ 1 घंटे की उठने की मतलब हेर फेर में बहुत सारा शेड्यूल चेंज हो जाता है। तो वही मतलब मॉर्निंग में उठने के बाद 4 बजे तो पहले घर की वही झाड़ू देने के बाद पोछा लगा दिया था और नहा कर आ गई थी। फिर नहा धोने के बाद फ्रेश होने के बाद सबसे पहले मैंने आटा ही गूंद के रखती हूँ, मतलब आटे को मल के रख देती हूँ, फिर बाद में इसमें मुक्के वगैरह मारती हूँ। और फिर अपना मतलब पूजा पाठ वगैरह करके फिर मैं जाती हूँ मॉर्निंग वॉक पे। तो मॉर्निंग वॉक से आकर अब आई हूँ, मैं 6:15 के करीब हो रहे थे। और आते सीधा ही मैं सबसे पहले किचन में लगी हूँ। अच्छा इधर ना मैं सब्जी थोड़ी सी मतलब छौंक के कह दो कि छौंक के चली गई थी। तो आज कढ़ाई में ही ना मैंने वो आलू टमाटर बनाई है, जैसे मतलब हलवाई स्टाइल नहीं बना देते, हलवाई वगैरह कढ़ाई में बनाते हैं ना। और कच्चे आलू को ही कट करके मैंने ऐसे डाल दिया था। और भाई मैं बता नहीं सकती, इतनी टेस्टी सब्जी बनी थी ना। मतलब नॉर्मली वो कुकर में भी इतनी अच्छी नहीं बनती जितनी लोहे की कढ़ाई में आज जो सब्जी बनी। मतलब बच्चे भी फ़ैन हो गए कि मम्मी हाँ ये आलू टमाटर की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी। तो बस बच्चों के लिए यहाँ सब्जी के साथ मैं सिंपल पराठे बना रही हूँ। और इन दोनों के लिए मैंने चाय भी बनने रख दी है। तो थोड़ा सा जल्दी उठने पे और घर के काम इतने बढ़िया होते हैं, एक परफेक्ट हाउसवाइफ बन जाते हैं हम लोग के। मतलब टाइम से उठना, टाइम से सारे काम हो जाते हैं। वरना अदरवाइज़ क्या होता है, इसके अपोजिट थोड़ा सा लेट उठो, अगर 5:30 बजे उठो, फिर वही रहता है घर के सारे काम लेट। हम ना मैं नहा पाती ना कुछ, फिर बिना नहाए धोए किचन में घुसना पड़ता है। फिर वही रहता है ना कि मतलब भगवान जी का भोग वगैरह भी नहीं बन पाता। तो नहा धोकर अगर किचन में घुसते हैं तो आप लोग खुद देखना कि कितने सारे आप लोग के फ़ायदे होंगे। तो जी मैं सफाई वगैरह का काम मैं बाद में करती हूँ, पहले बच्चों को और हस्बैंड को भेज देती हूँ। हस्बैंड शॉप पे चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं। उसके बाद लगती हूँ घर के और सारे कामों में, कपड़े धोना, क्लीनिंग, डस्टिंग या दोपहर का खाना बनाना। तो ये काम मेरे दोपहर बाद में होते हैं। पहले फ़िलहाल मतलब बच्चों को स्कूल भेजना ये है। मतलब 8 बजे तक सब चले जाते हैं, फिर इसके बाद मेरे जो काम होते हैं वो मैं आराम से रिलैक्स होकर करती रहती हूँ। क्योंकि सुबह के टाइम देखो मैं सफाई कर भी लूँ अगर थोड़ा सा और जल्दी उठ कर, बट फिर वो वाली ना बात नहीं रहती। तो वो वाली ना बात नहीं रहती, जैसे कि मतलब सब घूमते रहते हैं तो सफाई वैसे भी नहीं दिख सकती, बाथरूम वगैरह सब गंदे हो जाते हैं। तो मैं दोबारा शॉवर ले लेती हूँ घर का काम वगैरह निपटाने के बाद दोपहर में। और वैसे भी अब तो गर्मियाँ हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 बार नहाओ 3 बार नहाओ। और गर्मी इतनी गंदी हो रही है और आज ना बहुत ज़्यादा मतलब धूल वाली आंधी सी चल रही है। और बाहर के छज्जे इतने गंदे हो रहे थे, इतने गंदे हो रहे थे कि मैं बता ही नहीं सकती। मतलब बच्चे स्कूल जाएंगे ना, इसके बाद मैं दोनों जो छज्जे हैं इनको क्लीन करूँगी। क्योंकि धुलाई के बिना तो देखो पॉसिबल ही नहीं है ये साफ़ हो पाए। झाड़ू लगा लो चाहे हम जितना मर्जी पोछा लगा लें, जब ये धूल भरी आंधी सी चलती है ना तो बिल्कुल एक ऐसा हो जाता है कि घर कितना गंदा हो चुका है। और अब तो फ़िलहाल ऐसे ही रहेगा 2 डेढ़ 2 महीने, जब तक ये बारिश वाला मौसम नहीं शुरू होगा। जब बारिश शुरू हो जाती है ना फिर तो धूल मिट्टी उड़नी कम हो जाती है। बट इस मौसम में तो बहुत ज़्यादा ही धूल धूल सी, मतलब वो कहते हैं ना किससे किसर सी रहती है, हल्की हल्की। तो वही कुछ ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे ये प्लेट जो थी सबसे पहले मेरे कान्हा के भोग की लगती है। अच्छा मैं इसीलिए, एक तो मेरे को क्या होता है ना, जैसे मैं जल्दी नहा लेती हूँ, देखो एक चीज़ का फ़ायदा मेरे को ये हो जाता है कि मैं अपने कान्हा को जो भी कुछ बनाती हूँ ना उसका भोग में लगा देती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे, एक मतलब तसल्ली सी हो जाती है कि हाँ चलो, अगर ठाकुर जी रख रखे हैं तो उनकी सेवा थोड़ी बहुत जो भी मेरे से बनती है, वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती, जो भी मेरे से बनती है मैं कर लेती हूँ।
और बस यहाँ नाश्ता काफ़ी हद तक रेडी हो गया है। दोनों के दो दो पराठे बनाने हैं और एक एक दोनों खा कर जाएंगे। अच्छा, कभी कार्तिक ना एक आधा एक्स्ट्रा मांग लेता है कि वो जब नाश्ता करता है ना तो वो खा लेता है। देखो बड़ा है तो बड़े के हिसाब से थोड़ा सा बच्चे की खुराक होती है। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने कार्तिक को ही प्लेट दी है, क्योंकि कार्तिक के प्लेट अगर कार्तिक को चला जाए ना खाना तो समझो नाश्ता, तो एकदम तसल्ली वाला काम हो जाता है। तो यहाँ पे नाश्ता रेडी हो गया था और बच्चों के मैं टिफ़िन पैक कर रही हूँ। और बस बच्चों को ये चाय नाश्ता वगैरह देने के बाद ना मैं पहले क्या करूँगी कि जो किचन इतना फैल रहा है, एक बार देखो मॉर्निंग में भी हम क्लीन कर लेना तो कुछ क्या ही बुराई है, क्योंकि जो काम हमारा लगे हाथ हो जाता है ना वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल रहता है। तो यहाँ पे जो बर्तन हैं या किचन मेरा जो फैला है मैं इसको भी साथ के साथ पूरा क्लीन करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं नेक्स्ट टाइम जब मैं किचन में आऊँ चाय वगैरह पीने के बाद तो मेरे को किचन फैला हुआ लगे। अच्छा, क्या होता है ना, मैं ज़्यादातर जैसे भी जब भी अपनी चाय गर्म करके पीने बैठती हूँ ना, जब भी हस्बैंड जी का कॉल आ जाता है कि मेरे को भी चाय वगैरह दे दे, तो इसलिए ना मैं दोनों की अपनी और इनकी चाय एक साथ ही बना लेती हूँ। और बस अब पहले मैं डुगू का टिफ़िन पैक कर दूँगी और कार्तिक तो जा चुका है स्कूल। तो बस बच्चों का टिफ़िन वगैरह पैक करने के बाद ना मैं अब जल्दी से कर लूँगी पूरा किचन जो है, एक बार को जो फैला हुआ है, जितना भी किचन में सामान फैल जाता है ना इसको मैं समेट लूँगी, क्योंकि साफ़ सुथरा किचन रहेगा चाहे फिर कोई भी आए, या ये टेंशन नहीं रहेगी अगर कोई आ गया तो ये देखेगा कि मेरा किचन मॉर्निंग में कितना गंदा हुआ पड़ा है। और सबसे पहले मैं शेल्फ़ को क्लीन करूँगी, क्योंकि देखो पराठे वगैरह बनते हैं ना, देखो घी भी फैलता है और जैसे भी आप देख सकते हैं स्लिप पे भी आटा आटा हो ही जाता है। तो मैं पहले अपने चूल्हे को साफ़ कर लूँगी एक बार के लिए, और पूरा गैस साफ़ करने के बाद और जो भी ये चाय वगैरह का जो काम है ना, इस फ्राई को भी मैं खाली कर लूँगी। और मॉर्निंग में देखो क्या होता है, जैसे दूध मैं सुबह ही बॉईल करती हूँ, तो अभी ना मैं दूध को भी मतलब जो जग में करके रख दूँगी, क्योंकि पतीला भी खाली हो जाएगा। और फ्रिज में क्या होता है ना, जैसे हम चीज़ें खाली कर करके रखते हैं तो फ्रिज में भी स्पेस हो जाता है, वरना क्या है बड़ा भगोना रखा रहेगा तो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाता है फ्रिज। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं पूरे जो बर्तन है ना मैंने वो भी सारे खाली कर लिए हैं। और किचन में सिर्फ चाय बननी थी, वो चाय मेरी और हस्बैंड जी की अभी पक रही है। तो मैं पहले सोच रही हूँ चाय पीने से पहले ना मेरे को फिर ये लगता है कि मैं जब अपनी चाय लूँ तो मतलब एक वो कहते हैं ना रिलैक्स वाली हो, मेरा कहीं माइंड डाइवर्ट ना हो रहा हो। तो यहाँ मैंने सबसे पहले जब तक चाय पक रही थी मैंने सोचा चलो ये मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, और उधर मैंने मशीन का भी एक लॉट लगा के रख दिया है। तो ये ना छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं कि मतलब हम एक टाइम पे हम कितने काम कर रहे हैं और अपने आप को कितना एक्टिव रख रहे हैं। अच्छा, आलस मेरे को भी आता है, ऐसा नहीं है, बहुत बार मन करता है छोड़ना काम, कोई बात नहीं थोड़ी देर बाद कर लेंगे, फिर वो क्या होता है डिले पे डिले डिले पे डिले होता है। और जब लगे हाथ काम हम करने लग जाते हैं ना तो काम ज़्यादा हमारे को पेंडिंग भी नहीं रहते। तो आप देख सकते हैं यहाँ मेरा नाश्ता बन गया, बर्तन भी मज गए हैं, किचन का काउंटर टॉप भी क्लीन हो गया है, और बच्चों को दे दिया है नाश्ता वगैरह, बच्चे गए हैं स्कूल, और मशीन भी मैंने लगा दी है। तो इतने सारे काम जो हैं वो वो मेरे हो चुके हैं। और मैं मॉर्निंग वॉक भी हो आई हूँ। जो इतने बिज़ी टाइम में क्या होता है अपने लिए भी थोड़ा बहुत अगर हम टाइम निकाल लेती हैं हम औरतें तो बहुत अच्छा है, इट्स गुड फॉर हेल्थ। तो अपनी हेल्थ पे भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को। तो बस यहाँ पे ये बर्तनों को साफ़ करने के बाद फिर मैं और मेरे पतिदेव लेंगे चाय, और फिर वो चले जाएंगे शॉप पे, और मैं करूँगी अपने घर के और जो भी मेरे इतने सारे काम हैं वो। तो जी ये आज का जो वीडियो था सिर्फ ये था कि हम कितनी जल्दी और कितने कम समय में अपना सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो रेडी कर सकते हैं बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए। और बहुत ही जल्दी हो गया था काम, ये भी आई थिंक 7:30 बज रहे थे और 7:30 बजे तक मेरा मतलब ये इतना काम हो गया था। सिर्फ 1 घंटा लगा मुझे 6:30 से लेकर 7 बजे तक, जो भी मुझे किचन का डिपार्टमेंट संभालना था, नाश्ता वगैरह बनाना था। और अभी इसके बाद मैं मतलब मशीन में जो एक लॉट घूम रहा है मैं उसको भी निकाल आऊँगी, इसके बाद ही मैं अपनी चाय यहाँ पे लूँगी। तो जब हम काम करते हैं ना तो एक ऑटोमेटिकली से हमारे माइंड में ना, हम औरतों के दिमाग में ना ये चलता है चलो ये काम कर रहे हैं तो इसके साथ साथ हम दूसरा भी काम कर लें। और ये छोटे छोटे से काम जो होते हैं ना हम मतलब ये काउंटिंग में भी नहीं आते, जैसे किचन को समेटना है, बर्तन। अच्छा इसमें इसी बीच ना एक चीज़ और होती है
जैसे मैं ये बर्तन साफ़ कर रही हूँ तो सुबह मॉर्निंग में जैसे सब पानी पीते हैं तो रूम्स वगैरह में ग्लासेस होते हैं या बोतल वगैरह रखी होती है रात की, तो उन सब को भी मैं उठा उठा कर सबसे पहले ड्यूटी यही होती है कि मतलब जो भी बर्तन वगैरह कोई कहीं गिलास बोतल्स वगैरह रखी हैं तो इन सब को भी ना मैं धो धो कर रख दूँगी, क्योंकि अभी मॉर्निंग में पानी थोड़ा अच्छा आता है तो आर ओ से फिर ये पानी भर भर के सारी बोतल्स को फ्रिज में रख दूँगी। तो इतने सारे काम जो होते हैं ये सिर्फ मॉर्निंग के हैं, जो सिर्फ 1 घंटे के अंदर मैंने अपना पूरा किचन भी सेट कर लिया है। तो अभी फ़िलहाल दोपहर के लिए सिर्फ मेरे को सब्ज़ी बनानी है और आटा भी मैंने इतना गूँध लिया है अच्छा मॉर्निंग में मैं जब आटा गूँथती हूँ तो मैं मतलब दोपहर का भी उसी में गूँध लेती हूँ, जो मुझे दोबारा ना गूँधना पड़े। तो जी यहाँ पे करती हूँ इस वीडियो का एंड।